आपको छोड़ के जाने वाला शख्स आपसे बात करना भी चाहता है और नहीं भी करना चाहता, वो आपको छोड़ भी नहीं रहा और पास आना भी नहीं चाह रहा। अब ऐसे सिचुएशन में किया क्या जाए? इनको हम कहते हैं मिक्स सिग्नल्स। जब कोई इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा हो, यानी क्लियर पता ना चल रहा हो कि वो आपसे बात करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता, उसकी तरफ से कुछ साइंस आपको ऐसे मिलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप फिर वहाँ पर गलती कर बैठते हैं और बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अक्सर जब मेरे पास केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए, उसमें ये साइन अक्सर लोग बताते हैं कि जी दूसरा इंसान बार बार अपनी डीपी चेंज कर रहा है, डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर रहा है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी उनका जहाँ पर रब्ता था वहाँ। सो एक तो ये वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, एंड सेकेंडली उसमें अक्सर ये भी होता है कि जब एक इंसान ने ब्रेकअप कर दिया, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तो फिर क्यों वो इंसान दोबारा मुझे मैसेज करता है, वो इंसान दोबारा मुझे हेलो हाय क्यों करता है, या वो मुझे किसी मेरी माजी की गलती को दोबारा क्यों दोहराता है, वो दोबारा आकर मुझे ब्लेम क्यों करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई या समथिंग लाइक दैट। यानी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक इंसान ने मुझे छोड़ दिया है और उसने कहा था मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मगर ठीक कुछ घंटों के बाद या इवन कुछ दिनों के बाद दोबारा से उसका मैसेज आ जाता है, और वो कॉन्टेक्स्ट उसका कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि छोड़ के जाने वाला इंसान आपके साथ संजीदा है या नहीं भी। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो ये समझिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये कि इनसिक्योरिटी। आगे बढ़ने से पहले अभी अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। जब आपको कोई इंसान छोड़कर जाता है तो उसके अंदर कुछ फियर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ये फैसला करता है कि उसने आपको छोड़ना है। सबसे पहला फियर तो उसके अंदर ये होता है कि उसको कहीं ना कहीं समटाइम्स उसकी इंडिपेंडेंस चैलेंज होती है, जिसको हम डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। और इस हवाले से बहुत से हमारे पास केसेस आते हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुली सॉल्व करते हैं, जिसमें छोड़ के जाने वाला इंसान जब ये देखता है कि दूसरा इंसान मेरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है, ओवरली डिपेंडेंट है, अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, क्लिंगी हो चुका है, अब मेरी जान नहीं छोड़ता और हर वक्त मुझसे बात करने की कोशिश करता है, कॉल मैसेज या समथिंग लाइक दैट, तो दूसरा इंसान बोर हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि ये शायद अब उसके लिए ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, और वो फिर दूर होना स्टार्ट होता है और वो अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने की कोशिश करता है। वो ये टेस्ट करना चाह रहा होता है कि आया उसकी अपनी भी कोई ज़िंदगी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या वो खुद अपने कोई फैसले ले सकता है कि नहीं। सो जब वो देखता है कि दूसरा इंसान उसको बहुत कंट्रोल कर रहा था, तो तब वो फैसला करता है कि उसने आपसे दूर होना है, और यही उसकी इनसिक्योरिटी होती है। और फिर जब वो दूर हो जाता है इंसान, तो फिर वो अगेन वो टेस्ट करता है कुछ देर के बाद या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद इवन, कि अब ये इंसान क्या क्लिंगी मुझसे होगा या नहीं होगा, यानी ये इंसान अब क्या मुझसे रब्ता करेगा या नहीं करेगा, मेरे से बात करेगा या नहीं करेगा, क्या इसने मूव ऑन कर लिया, क्या ये चेंज हो चुका है या नहीं। क्योंकि एट टाइम्स स्टार्ट में जो उसको हमसे कंप्लेन थी वो ये थी कि हम क्लिंगी हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा उसके साथ इन कांटेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल हैं। दूसरा इंसान कभी जाहिर करता भी और नहीं भी करता। बहुत से ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जिसमें दूसरा इंसान बाकायदा कह रहा होता है कि तुम मेरे से रब्ता करना ज़रा कम कर दो, मुझे थोड़ी स्पेस दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया। सो इस तरह के केसेस भी हमें मिलते हैं कि जिसमें स्ट्रेट दूसरा इंसान कह देता है कि मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो। अच्छा, सेकेंडली वो ये टेस्ट करना चाह रहा होता है कि अच्छा अब ये इंसान क्या क्लिंगी है या नहीं है, या किस तरह से इसने अपने आप को चेंज किया। और जब वो देखता है कि ये इंसान तो दोबारा से मेरे लिए अवेलेबल हो गया, यानी ये तो एक्साइटेड हो गया मेरे मैसेजेस को और मेरी कॉल्स को लेकर, क्योंकि ये दोबारा से वही साइकिल, यानी फ़ौरन से मैंने तो उसको सिर्फ हाय भेजा था और इसने लातादाद कॉल्स कर दी आगे से और मैसेजेस कर दिए, तो फिर अगेन दूसरा इंसान छोड़कर चला जाता है। वो फिर कहता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, और उसको अट्रैक्शन फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और उसको यूँ महसूस होता है कि जैसे कि उसकी अपनी ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, और जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उसके साथ क्लिंगी होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं, जो मैंने केसेस में देखा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो रहे होते हैं। उस पर बहुत सी पाबंदियाँ लग जाती हैं और समथिंग लाइक दैट, जिसमें फिर वो आपसे दूर होने की कोशिश करता है। तो ये पहली रीज़न होती है। जब छोड़ के जाने वाला इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा होता है, वो टेस्ट कर रहा होता है कि ये इंसान अब कितना स्ट्रॉन्ग है, या क्या इसने कोई सबक सीखा या नहीं सीखा। तो अपनी तरफ से वो ये चीज़ें देख रहा होता है, और आपकी गलती यहाँ पे सबसे बड़ी ये होती है कि आप दोबारा से फ़ौरन से उसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से दूसरा इंसान दोबारा चला जाता है। सो इसको फिर हम मिक्स सिग्नल्स कहते हैं।
कि इसमें छोड़ के जाने वाला इंसान भी कंफ्यूज होता है, बट अब आप उसका जो फैसला है उसको सही साबित कर रहे होते हैं कि उसने जो आपको छोड़ा था वो यही देखते हुए छोड़ा था कि आप उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। सो ये बकौल उसके, तो फिर वो यहीं पर आप स्टक हो जाते हैं और वो फिर आपको छोड़कर जाने की मुकम्मल फिर वो एक तहिया करता है, तैयारी करता है और फिर वो आपको छोड़ता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि छोड़ के जाने वाला इंसान उसको एक तो अकेलापन अक्सर महसूस होता है, क्योंकि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में था और या वो आपका हस्बैंड था या वाइफ थी, या दूसरे भी जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें वो अटैच था आपके साथ, उसकी एक रूटीन बन चुकी थी। और अब जब वो देखता है कि उसकी आपसे बात नहीं हो रही, तो उसको कहीं ना कहीं आपकी याद तो आती है। इसके अंदर आप यूँ समझ लें कि नॉस्टैल्जिया भी शामिल होता है कि एक तो वो अकेला था, और साथ ही जो थर्ड रीज़न होती है वो ये कि नॉस्टैल्जिया भी शामिल हो जाता है साथ ही। अब नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया होता है कि जब आपको माजी की चीज़ें याद आ रही हों, ख़ास तौर पे अच्छी चीज़ें याद आ रही हों, दैट्स कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। अब जब उसको नॉस्टैल्जिया हो रहा होता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी बेशुमार वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 30 डेज़ नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों ज़रूरी होता है और क्यों करना चाहिए जब भी आपका ब्रेकअप हो, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जिस तरह से टाइम गुजरता है, इंसान का माइंड अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ हील हो जाती है, और ये कि जो इंसान हमें छोड़कर गया था वो भी हमारी अच्छी चीज़ों को ही याद रखता है। यानी जो बैड चीज़ें हुई हैं, जो बुरी चीज़ें हुई हैं, जो भी कंप्लेंट्स, जो भी मसाइल थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके माइंड से निकल जाते हैं, और वो फिर आपके बारे में अच्छी चीज़ें याद करता है। और जितना टाइम गुजरता है उतना वो इंसान आपको मिस करता है। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन के कितना टाइम आप दोनों का साथ गुजरा हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10 साल का रिलेशन था तो वो और ज़्यादा मिस करेगा। अगर आपका 6 महीने का था तो वो उससे कम करेगा, बट स्टिल वो करेगा। सो इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, और नॉस्टैल्जिया की वजह से दूसरा इंसान फिर वापस आता है। बट ये नॉस्टैल्जिया जो है ये कुछ दिन के बाद होता है, यानी ब्रेकअप के कुछ दिन के बाद वो फिर नॉस्टैल्जिया उसको होता है, तो वो फिर आपको टेस्ट करने के लिए वो कोई भी मैसेज करता है। इवन वो कोई भी बहाना बना सकता है, कोई भी बहाना, कोई भी बात पूछने के लिए, कोई भी गैर ज़रूरी सी बात करने के लिए। आपको वो शो ही करवाएगा कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बट वो होगी गैर ज़रूरी, और आपको पता चल जाएगा कि इसने ये बहाना बनाया है। मगर वहाँ पे भी आपने कॉन्फिडेंटली दूसरे से बात करनी। आपकी बात से दूसरे को ये फील होना चाहिए कि यू हैव मूव्ड ऑन। क्योंकि अगर आप उसको ये शो करवाएंगे कि जैसे कि आप वहीं बस स्टक हैं, या आप बहुत एक्साइटेड हैं उसको लेकर के, उसकी वापसी को लेकर के, या उसकी तरफ से मैसेज को देख करके, तो फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। एंड उसमें दूसरा इंसान फिर अगेन आपको छोड़कर जाएगा। सो अकेलापन भी दूसरे का, और फिर साथ नॉस्टैल्जिया, ये सेकंड लोनलीनेस, थर्ड नॉस्टैल्जिया, और फोर्थ ये कि समटाइम्स गिल्ट, जो कि लेस लाइकली है, बट समटाइम्स गिल्ट, दूसरे इंसान को गिल्ट होता है, बट ये यूजुअली स्टार्ट के कुछ आवर्स में, या स्टार्ट के कुछ 1 या 2 दिन के अंदर मैं कहूँगा। इससे आगे मैं गिल्ट नहीं कहूँगा यूजुअली, क्योंकि इससे आगे फिर यह है कि वो अपनी किसी वजह की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि वो अकेला था उस वजह से वो वापस आ गया, या नॉस्टैल्जिया उसको हो रहा था, वो क्योंकि अपनी उस याद में था आपके साथ, तो वो मिस कर रहा था क्योंकि आपको, तो वो फिर इस वजह से आ गया। बट ज़रूरी नहीं है कि उसको तब गिल्ट हो अपने इस सारे किए पर कि उसने आपको छोड़ा, बट क्योंकि उसकी एक आदत थी आपके साथ, उसको याद आ रही थी, तो वो आ गया। बट ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत गिल्ट हुआ और वो बिल्कुल ही अवॉइड हो गया आगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। सो इसीलिए मैंने कहा कि जो गिल्ट की वजह से लोग वापस आते हैं ये थोड़ा लेस लाइकली होता है, और अगर ये होना होता है गिल्ट किसी भी इंसान को, तो वो कुछ ही घंटों के अंदर, होने को तो वो कुछ मिनट्स में होना चाहिए गिल्ट, बट क्योंकि वो इतना अरसा से वो छोड़ने का सोच रहा होता है दूसरा इंसान, तो इसीलिए वहाँ पे गिल्ट ज़रा कम होता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी काफ़ी अरसा से प्लानिंग की होती है आपको छोड़ने की। आपको यूँ महसूस होता है कि शायद उसने अभी फैसला किया, अचानक से फैसला किया, बट नहीं, उसने काफ़ी अरसा से अपने माइंड में रखा था कि मैं राइट मोमेंट का इंतज़ार करूँगा और तब मैं इसको छोड़ूंगा। राइट मोमेंट का मतलब है कोई भी बहाना बना के, किसी भी बात को पकड़ के, कोई भी आपकी छोटी सी मिस्टेक को लेकर के वो इंसान उसके ऊपर बिल्कुल स्टिक हो जाता है,
और वो कहता है कि बस अब मैंने आपके साथ नहीं रहना। तो इस तरह से उसके लिए आपको छोड़ना आसान हो जाता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि गिल्ट वाला जो मामला है यहाँ पर थोड़ा कम इस वजह से होता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्लानिंग चल रही होती है और बहुत सी वजूहात की वजह से वो यहाँ तक ये फैसला करने पर मजबूर होता है। तो फिर वो आपको जब छोड़ता है तो डेफिनेटली उसमें गिल्ट के चांसेस ज़रा कम है, बट स्टिल होते हैं। बहुत से लोगों को गिल्ट भी होता है, बट वो कुछ ही आवर्स तक और मैक्सिमम मैं कहूँगा 1 दिन तक मैं उसको कहूँगा गिल्ट, या मैक्सिमम भी 2 दिन तक मैं कहूँगा कि अगर उस दौरान अगर कोई दूसरा इंसान वापस आता है और वो फिर आपसे पॉजिटिवली राब्ता इनिशिएट करने की कोशिश करता है, दैट्स अ गुड पॉइंट। बट अगर वो उसके बाद कहीं आ रहा है 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर 30 दिन के अंदर, 30 से 60 दिन के अंदर यूजुअली जो मेरे पास जो केसेस आते हैं उसके अंदर मैंने देखा कि 30 दिन के अंदर आ ही जाता है दूसरा इंसान वापस किसी ना किसी बहाने से। बट अगर आप ये मेरे से पूछते हैं कि वो क्या गिल्ट के साथ आता है, आई मीन उसको पछतावा होता है उस पर, तो ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि उसको अगर आप ये समझते हैं कि वो वाला पछतावा है तो वो वाला नहीं है। हाँ, मगर वो आके आपको ये ज़रूर कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, समथिंग लाइक दैट, ये भी वो कहेगा। बट ये ज़्यादातर केसेस के अंदर वो इस वजह से कहेगा कि उसकी ट्रेट्स जो हैं वो नार्सिसिस्ट ट्रेट्स होंगी, जिसमें वो अगेन आपके माइंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। सो प्योरली वो गिल्ट से नहीं करेगा, बट वो एक टेक्निक के ज़रिए करेगा, आपका दिल दोबारा जीतने के लिए करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि अगर इसने अब अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। यानी जो छोड़ के जाने वाला इंसान है, जब वो वापस आएगा और जब वो ये देखेगा कि वो आपसे बात करना चाह रहा है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ उसके बड़ी तकलीफ दे है। तो इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा आपसे कि आपका एतमाद, ट्रस्ट दोबारा जीते। और ये वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको कि जहाँ पर वाकई में दूसरे की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई, तो वहाँ पे वो ज़्यादा आपका एतमाद जीतने की कोशिश करेगा। बट ये भी एक मैनिपुलेशन टेक्निक होगी उसकी तरफ से। सो याद रखें कि ये सारे जो मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं, बहुत से सिनेरियोज हैं इसके अलावा भी, बट ये जो सिनेरियोज मैंने आपको मोस्ट कॉमन बताए हैं, इसमें आपका कॉन्फिडेंट होना सबसे पहली शर्त है कि आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने फ़ौरन से अवेलेबल भी दूसरे के लिए नहीं हो जाना। यानी ये नहीं है कि दूसरे ने एक मैसेज किया तो आपने फ़ौरन से रिप्लाई कर दिया, या उसने एक कॉल की तो आपने बस ऐसे ही शो किया जैसे आप उसी की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, आपने थोड़ा एटीट्यूड अपना बरकरार रखना है और दोबारा फिर आपने ऐसे इंसान के ऊपर ईजिली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और यही चीज़ फिर आपको अट्रैक्टिव भी बनाएगी, यही चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो इस तरह के रिश्ते होते हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा इंसान 1 मिनट के अंदर फैसला करे और 1 मिनट के अंदर ही वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। यानी उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो काफ़ी अरसा से तो फैसला कर रहा होता है, एंड सेकेंडली वो जब आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा होता है या अलहदा हो रहे होते हैं तो तब भी बहुत से फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आपका रिस्पॉन्स क्या था, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या था, ये भी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो इसीलिए आप अपने पर भरोसा रखना है, क्योंकि अब आपके नो कॉन्टैक्ट के बाद दूसरा इंसान अगेन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने बहुत अच्छा खेला है और आपने वाकई में कोई यहाँ पर अपनी कमज़ोरी शो नहीं की जिसकी वजह से दूसरा इंसान वापस आने पर मजबूर हुआ। बट यहाँ पर आगे आपने गलती नहीं करी और यहीं पर आगे आपका इम्तिहान आता है जो कि दूसरा इंसान पे टेस्ट कर रहा होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पर फिर आप पे पूरा स्ट्रॉन्ग होना है और वहाँ पर कोशिश करनी है कि माजी की कोई बात नहीं करनी कि आप कितना इफेक्ट हुए सारा कुछ, समथिंग लाइक दैट नहीं। आपने ये कोशिश करनी है कि आप क्या यूल बात करें, आई मीन बात करें 2 से 3 मिनट की, 4 मिनट की इतनी, और उसमें आप ये शो ना करवाएं कि आपकी कोई रिजेंटमेंट है उसके लिए या आप उससे इफेक्ट हुए हैं। ये शो करवाएं कि जैसे यू हैव मूव्ड ऑन। अगर आप उससे बात ही करनी है तो 2 से 3 मिनट की करें और उसके बाद कोई बहाना करके फ़ोन बंद कर दें, ताकि दूसरे को ये फील हो कि उसकी अब वो वर्थ नहीं है। और दूसरे को ये एहसास होना चाहिए कि शायद अब वो अब अनअट्रैक्टिव है, वो अब आपके लिए अनअट्रैक्टिव, उसको ये एहसास दिलाएं किसी न किसी तरह। जब आप उसको टाइम कम देंगे तो डेफिनेटली उसको ये फील हो जाएगा कि अब तो ये बदल गया है। सो अगर आपका इसी तरह का कोई इशू है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके कोचिंग सेशंस अपने लाजमी वर्क करवाइए। ऑल द बेस्ट।